H9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होने के बावजूद भी अभी तक राहुल गांधी लगातार उसी फॉर्म में नजर आ रहे। दरअसल पार्टी की मजबूती और पार्टी के तमाम नेताओं को एक धागे में पिरोने के लिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली और अभी भी लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए उनके द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अभी तक जिस तरीके से इस बड़े मुद्दे को लेकर के बीजेपी की तरफ से राजनीति की गई और कहीं ना कहीं इस यात्रा को बदनाम करने का भी एक प्रयास किया गया, लेकिन इस बीच राहुल गांधी अपने यात्रा को लगातार लेकर आगे बढ़ते रहे और आखिरकार जनता ने जिस तरीके से इस यात्रा को अपना समर्थन दिया, उससे यही माना जा रहा है कि आने वाले कई चुनावों तक इसका असर देखने को मिल सकता है। इस तरीके के दावे लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर किस तरीके से हमला बोला है वो जरा आप एक बार सुनिए। कन्याकुमारी में शुरू की थी। बहुत कुछ सीखने को मिला। हम काफी यात्री हैं, उनमें से शायद कोई भी ये ना कह पाए शुरुआत में कि हमें इतना हिंदुस्तान की जनता से सीखने को मिलेगा। हर प्रदेश ने कुछ ना कुछ नया सिखाया। किसानों ने, मजदूरों ने, छोटे व्यापारियों ने, माताओं बहनों ने, बच्चों ने अपनी दिल की बात रखी, अपना दर्द रखा। किसानों ने हमें देश की पॉलिसियों के बारे में बताया, छोटे व्यापारियों ने जीएसटी के बारे में, नोटबंदी के बारे में, कोविड में क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, सब कुछ हमें बताया, समझाया। अलग अलग भाषाएं हैं, अलग विचार हैं, अलग हिस्ट्री है, अलग इतिहास है, मगर सब एक साथ मिलकर मोहब्बत के साथ इस देश में रहते हैं। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने निकले थे और देखने को मिला कि लाखों करोड़ों लोगों ने इस देश में मोहब्बत की दुकानें खोली हैं। हर प्रदेश में, सड़कों पे, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमें यह देखने को मिला। देश के सामने कठिनाई जरूर है। लोकतंत्र पे आक्रमण हो रहा है। उस बात को आप सबसे बेहतर समझते हो। यात्रा से पहले हमने पार्लियामेंट में मुद्दे उठाने की कोशिश की। लोकसभा में, राज्यसभा में हमने भाषण देने की कोशिश की। नोटबंदी पे, गलत जीएसटी पे, किसान बिल पे, जो चाइना हिंदुस्तान की जमीन ले गया है, 2000 स्क्वायर किलोमीटर ले गया है, उस पे, मगर हमें लोकसभा में बोलना नहीं दिया। जैसे ही हम बोलने की कोशिश करते थे, माइक ऑफ कर दिया जाता था। मैंने भाषण के शुरुआत में आप सबसे कहा, प्रेस के हमारे जो मित्र हैं उनका यहां मैंने स्वागत किया, मगर इनका भी काम
लोकतंत्र की रक्षा करने का होता है। टीवी पे, अखबारों में, मैगजीन्स में सच्चाई रखने का इनका काम होता है। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने इनसे सवाल पूछा, प्रेस वालों से सवाल पूछा। आमतौर से ये पूछते हैं, मैंने पूछा भैया एक बात बताओ, आप नरेंद्र मोदी जी का चेहरा 24 घंटे दिखाते हो, आप ऐश्वर्या राय जी की बात करते हो, अक्षय कुमार की बात रखते हो, आप महंगाई की बात क्यों नहीं रखते हो? आप बेरोजगारी की बात क्यों नहीं रखते हो? जो जम्मू कश्मीर में गरीब लोगों से उनकी जमीन जो छीनी जा रही है, वो हमें मीडिया में क्यों नहीं दिखाई देता? जो कश्मीरी पंडितों के साथ यहां सरकार अन्याय कर रही है। आज सुबह मेरे से मिलने एक डेलीगेशन आया और उन्होंने अपनी बात रखी। मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा, और मैं मीडिया के सामने ये कहना चाहता हूं, उन्होंने मुझसे कहा कि जब उनका डेलीगेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनसे कहा कि तुम्हें भीख नहीं मांगनी चाहिए। यह देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कश्मीरी पंडितों के डेलीगेशन को कहा कि आपको भीख नहीं मांगनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जी, ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं। और अगर आपको कुछ करना चाहिए तो आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए। यहां पे जम्मू कश्मीर में मैं आया, अभी जम्मू में चल रहा हूं, और यहां पे आपके लोग मुझसे मिल रहे हैं। माताएं, बहनें, युवा, बच्चे, किसान सब मिल रहे हैं। यहां आते हैं, सड़क पे आते हैं, मेरे साथ चलते हैं और अपनी दिल की बात रखते हैं। दो तीन चीजें मैं, जो वो मुझे कह रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं। वो आप जानते हो, मगर मैं दोहरा देता हूं। सबसे पहले मुझे कहते हैं कि जम्मू में जो पहले, अभी आता हूं, बेरोजगारी के बारे में बोलता हूं, कहते हैं कि जो पहले जम्मू के लोग व्यापार करते थे, जम्मू कश्मीर के लोग चलाते थे, आज बाहर के लोग जम्मू और कश्मीर को चला रहे हैं। और हमारा जो हक है, हमारी जो आवाज है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन सुनता नहीं है। सारा का सारा ट्रेड बाहर के लोग कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग देखते रह गए। पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है और जम्मू में है। तो यहां पे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, माता पिता शिक्षा के लिए पैसा देते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है।
पढ़ाई करने के बाद पता लगता है कि इस प्रदेश के लोग, प्रदेश के युवा लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। तो आपने देखा राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा के शुरुआती दिनों से ही बीजेपी पर हमलावर रहे हैं और कई मुद्दों को लेकर के विचारधारा के लिहाज से, महंगाई के लिहाज से देखा जाए, कई तरीके के बड़े मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश उनके द्वारा लगातार की गई है। लेकिन 2024 चुनाव में जनता क्या इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चुनाव में अपने मतों का इस्तेमाल करेगी, ये देखना होगा। और साथ ही अभी जो है कई राज्यों में चुनाव होने विधानसभा के, तो ये भी काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला कि भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर हुआ है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को। धन्यवाद।